मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों, आज हम के लेकर आए हैं जेल प्रहरी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास के अंदर होंगे बच्चों हमारे आपदा प्रबंधन के क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एग्जाम के अंदर यहाँ से कम 10+ क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना है। जो बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का संबंध है वन्य जीवों के विविध रूपों से, वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों के विविध रूपों से, या प्रकृति में मिलने वाले सभी प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से, या पृथ्वी पर मिलने वाले सभी प्रकार के पेड़ पौधों से। तो जैव विविधता का संबंध किससे बच्चों? प्रकृति में मिलने वाले सभी क्या है प्रकार के प्राणियों और पेड़ पौधों से। यह क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आपको मिल सकता है। भारत में जैव विविधता के ताप स्थल हॉटस्पॉट है पश्चिमी हिमालय व पूर्वी घाट, पश्चिमी हिमालय व सुंदरवन, पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय व शांत घाटी। तो भारत में जैव विविधता के ताप स्थल कौन से बच्चों? पूर्वी हिमालय व पश्चिमी घाट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलाशयों में न्यूट्रोफिक्शन होता है नाइट्रोजन्स पोषक तत्वों एवं ऑर्थोफॉस के अधिक के कारण, या जलाशयों में मूर्तियों के विसर्जन के कारण, या ऑक्सीजन की कमी के कारण, या शिवाणों के अत्यधिक वृद्धि अथवा शिवाणु वॉल्यूम के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन ए, नाइट्रोजन्स पोषक तत्वों एवं ऑर्थोपॉस्टिक के आधिक्य के कारण। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्फा सूचकांक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कंपोजिट के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का गठन गड्ढे में होता है, इसमें कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को कैंसर धीमा कर देते हैं, निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मलमूत्र, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं। तो इसका बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये क्या है कंपोजिट के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का गठन गड्ढे में होता है, ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र के जिले में स्थित है? पाली, चूरू, जालोर, नागौर। तो गोगेलाव संरक्षित क्षेत्र के जिले में बच्चों नागौर के अंदर। राजस्थान का राज्य पुष्प है कचनार, सूरजमुखी, नागकेसर, या रोइडा। क्या बच्चों? रोइडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? भूमंडलीय तपन, प्राकृतिक वास का विखंडन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, या शाकाहार को प्रोत्साहन करना। तो बच्चों भूमंडलीय तपन भी हो सकते हैं जैव विविधता को संकटग्रस्त के लिए, प्राकृतिक व्यास का विखंडन ये भी हो सकते हैं बच्चों, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण ये भी। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैव विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की? 2008, 2010, 2012, 2014। कब बनाया था बच्चों? 2010 को। ये बच्चों 100% आपको एग्जाम के अंदर मिलने वाला है क्वेश्चन। कब बनाया था? 2010 को। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा बच्चों? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर बच्चों? गुजरात के अंदर। और काजीरंगा कहाँ पर है? असम के अंदर। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो जैव विविधता तप्त स्थल है? गंगा के मैदान, सुंदरवन, पूर्वी घाट, या पश्चिमी घाट। कौन सा बच्चों? पश्चिमी घाट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण किस वर्ष लागू हुआ था बच्चों? 1972 के अंदर। और पर्यावरण संरक्षण यह लागू हुआ था बच्चों 1986 के अंदर। जनजातियों व अन्य पारंपरिक वन्य के वन अधिकारियों की मान्यता यह लागू हुआ था बच्चों 2013। और वन्य जीव अभ्यारण्य यह लागू हुआ था बच्चों 1988। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। राष्ट्रीय पार्क व वन्य जीव बांदीपुर। बांदीपुर में कौन सा है बच्चों जीव? हाथी। काजीरंगा इसके अंदर बच्चों
एकल श्रृंगेंडा अभयारण्य। सुंदरवन डेल्टा, यह बच्चों जैवमंडल एवं बाघ अभयारण्य। और सिमलीपाल। अगला क्वेश्चन है बच्चों राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव। बांदीपुर बाघ अभयारण्य, काजीरंगा एकल गैंडा अभयारण्य, सुंदरवन जैवमंडल एवं बाघ अभयारण्य, सिमलीपाल ये बच्चों हाथी अभयारण्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1962, 1970, 1982 या 1972? तो कब लागू किया गया था बच्चों? 1972 के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो बाघ संरक्षित परियोजना नहीं है? दूधवा, कान्हा, मानस, चिल्का। कौन सी नहीं बच्चों? चिल्का क्या है? एक झील है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभयारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? काजीरंगा, गिर, कॉर्बेट, रणथंभौर। तो अभयारण्य राइनो के लिए कौन सा जाना जाता है बच्चों? काजीरंगा। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किस जानवर के लिए संरक्षित है? सिंह, हिरण, भालू, बाघ। किसके लिए बच्चों? बाघ। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है? ध्रुवीय भालू, सफेद भालू, चीता या लाल पांडा। क्या है बच्चों? लाल पांडा। बक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है बच्चों बक्सा बाघ परियोजना? पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम 32 राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत आता है? वह है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, सिक्किम। कौन सा था बच्चों? सिक्किम। यह भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाला है। संकटग्रस्त पादपों के नाम सूचीबद्ध किए जाते हैं? नीले आंकड़ों की पुस्तिका, हरे आंकड़ों की पुस्तिका, लाल आंकड़ों की पुस्तिका या पीले आंकड़ों की पुस्तिका। कौन सी पुस्तिका बच्चों? लाल आंकड़ों की पुस्तिका, जिसको बोलते हैं IUCN। तो संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए क्या किया जाता है? नाम सूचीबद्ध किया जाता है। यह लाल आंकड़ों की क्या होती है बच्चों? पुस्तिका होती है। राजस्थान का वह जिला जो विश्व अद्वितीय पक्षी अभयारण्य है? अलवर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। अक्कलकांट जीवाश्म पार्क बाघ है? मरु राष्ट्रीय उद्यान, माचस सफारी पार्क, वन विहार अभयारण्य या गजनेर अभयारण्य। किसका बच्चों? अक्कलकांट या अक्कल फूड भी बोलते हैं इसको। मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर का। मिलान चिन्ह करना बच्चों वन्य जीव विहार, यह कहाँ पर है बच्चों? जैसमंद के अंदर। और केवला राष्ट्रीय उद्यान यह बच्चों भरतपुर के अंदर। और मरु राष्ट्रीय उद्यान यह बच्चों जैसलमेर के अंदर। और टाइगर रिजर्व है यह बच्चों सरिस्का अलवर के अंदर। कौन सा अभयारण्य है जो विश्व धरोहर घोषित किया गया है? सरिस्का, रणथंभौर, मरु राष्ट्रीय उद्यान या केवला देव। कौन सा बच्चों? केवला देव। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोविरिस घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है? गंगा में, कृष्णा में, गोदावरी में, कावेरी में। कहाँ पाया जाता है बच्चों? गंगा में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि हाल ही में विलुप्त हो गई? चीता, तेंदुआ, सिंह, बाघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीता। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो अभयारण्य को विश्व प्राकृतिक धरोहर के नाम से जाना जाता है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, ताल छापर अभयारण्य चूरू। कौन सा बच्चों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को। भारत सरकार ने देश में कुछ जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो सबसे अधिक पहले स्थापित किया गया था? मनार की खाड़ी, सुंदरवन, नीलगिरी, नंदा देवी। कौन सा था बच्चों? नंदा देवी। प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ हुआ? 1973, 1972, 1975, 1974। कब हुआ था बच्चों? 1973। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? दिल्ली, नैनीताल, हैदराबाद, देहरादून। कहाँ पर हो बच्चों? देहरादून के अंदर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन क्या बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आपको मिल सकते हैं। दोनों ही क्या बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक IUCN वाला जो लाल डाटा आंकड़े वाली बुक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक जैविकता वाला जो 2010 के अंदर लागू हुई थी। यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? भितरकनिका मैंग्रोव, चंबल नदी, पुलकित झील या दीपड़ झील। कहाँ जाएंगे बच्चों?
चंबल नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में किनमें सिंह पुच्छ बंदर मेकोंक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कहाँ पर था बच्चों? तमिलनाडु के अंदर भी, केरल के अंदर भी और कर्नाटक के अंदर भी। भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर है। यह भारत के पूरे समुद्री तट के साथ साथ पाया जाता है। इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के विधिक संरक्षण दिया गया है। तो तीनों क्या बच्चों राइट है। ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर होता है। यह भारत के पूरे समुद्री तट के साथ साथ पाया जाता है। इसमें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अधीन विधि संरक्षण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकटग्रस्त किस्म है? गोल्डन ओरियल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडियन फेंटल पिजियन या इंडियन सन बर्ड। कौन सी है बच्चों? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के सिवाय निम्नलिखित में से कौन से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? घड़ियाल, भारतीय जंगली गद्दा या जंगली भैंसा। किसका नहीं किया सकता बच्चों? घड़ियाल का भी, भारतीय जंगली गद्दा और जंगली भैंसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों ही क्या बच्चों राइट है। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम स्टेपलेस शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? वन्य प्राणी जाति का वध, प्रजनन, बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव, स्वदेशी उपग्रह दिक्चालन प्रणाली या राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव।